नमस्कार दोस्तों, नीडर ट्रेडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं लालच और रणनीति में क्या अंतर है। यदि आज आप कोई ट्रेड कर रहे हैं, आप कोई ट्रेड ले रहे हैं, जहाँ भी आप ट्रेड ले रहे हैं, ट्रेड तो हर कोई लेने जानता है दोस्तों, कहीं भी एंटर कर लेते हैं, कोई भी बाय सेल कर लेता है। लेकिन क्या बाय सेल करना ही ट्रेडिंग है? तो बाय सेल करते रहिए, लेकिन जिन्हें बाय सेल से भी ऊपर जाना है, भाई कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, जिसे यह बात समझनी है, ये वीडियो उसके लिए है। अब हम बात करते हैं लालच और प्लान में क्या अंतर है। जो लोग मान लेते हैं कि आपने कोई ट्रेड ले लिए और आपको पता ही नहीं है कि आपको निकलना कहाँ है। यदि आपको पता ही नहीं, आप ट्रेड ले लिए और निकलना कहाँ है पता ही नहीं, बस यही लालच है दोस्तों। आपको आप एंट्री तो कर लेते हैं, लेकिन एग्जिट का पता ही नहीं। लालच हम इसी को कहेंगे। प्लान, अब बात करते हैं प्लान का, रणनीति का। आपने एंट्री कहीं लिए और आपको उसका लॉजिक पता है कि मैंने क्यों एंट्री लिए, और उसके बाद अगर मार्केट हमारे अपोजिट जाती है तो हमें निकलना कहाँ है, ये हमें पता होना चाहिए। और यदि मार्केट अगर हमारे हिसाब से चलता है तो वहाँ भी हम कहाँ पे निकलें, ये भी हमें पता होना चाहिए। जब हमें यह चीज़ें पता है कि जब हमें प्रॉफिट होगा तो कहाँ निकलना है, लॉस होगा तो कहाँ निकलना है, यही प्लान है दोस्तों, यही रणनीति है। लेकिन जो लालच है, लोग लालच में ट्रेड ले लेते हैं, कहीं भी घुस जाते हैं, कहीं भी एंट्री कर लेते हैं, कभी कॉल कभी पुट। इनके पास कोई रणनीति नहीं होती, कोई प्लान नहीं होता, कोई तैयारी नहीं होती। कहीं भी एंट्री ले लेते हैं, कहीं भी एग्जिट ले लेते हैं। लॉस हो रहा है, पता नहीं है कहाँ निकलना है। कभी एकदम छोटा लॉस ले लेते हैं, मार्केट अपने हिसाब से भागने लगता है। फिर कभी लॉस बुक करते ही नहीं है और मार्केट अपने अपोजिट चलते ही जाता है, चलते ही जाता है। तो यदि आप अपने अंदर का जो इमोशन है उसे समझ पाएँ कि आपके अंदर अभी चल क्या रहा है, लालच चल रहा है या प्लान चल रहा है। यदि आप अपने अंदर का ये जो सिचुएशन है, यदि आप फाइंड आउट कर पाते हैं कि आपके अंदर चल क्या रहा है, तो दोस्तों आप लालच नहीं करेंगे, आप प्लान करेंगे। आप जब एंटर करेंगे तो आपको पता होगा कि आपका अपोजिट अगर जाएगा तो आपका एग्जिट प्लान क्या है, और अगर मार्केट आपके हिसाब से जाता है तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आप कहाँ करेंगे। आप प्लान के मुताबिक करिए, आपको बड़ा लॉस नहीं होगा और प्रॉफिट बुकिंग भी अच्छी होगी। लेकिन देखिए, चार्ट जो है ना, हमें अक्सर ललचाती है, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, चलो यहाँ बाय कर लो। अब यहाँ पर जब हम बाय कर लेते हैं, उसके बाद होता क्या है, मार्केट नीचे आती है, घबरा के एग्जिट ले लेते हैं। तो घबराहट क्यों आई? क्योंकि लालच में आपने एंट्री किए थे ना। तो लालच में एंट्री करने वाले को अपना एग्जिट प्लान का पता ही नहीं होता, चाहे लॉस की तरफ एग्जिट हो, चाहे प्रॉफिट की तरफ एग्जिट हो। ग्रीन कैंडल देखकर बाय कर लेते हैं, रेड कैंडल देखकर सेल कर लेते हैं। रियल ट्रेडर वो है दोस्तों जो रेड कैंडल पर बाय करता है
और ग्रीन कैंडल पर सेल करता है। लेटेस्ट आप 2 कैंडल देखिए दोस्तों, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, जो अभी जो गुरुवार का जो कैंडल बना है दोस्तों, उस दिन का आप देखिए कैंडल, कितना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है। चलो ठीक है, वो तो मैं भी अंदाज नहीं लगा पाया था कि आज इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनेगा, और उस दिन मैं भी लॉस किया हूँ। उस दिन मैं भी लालच में था दोस्तों, उस दिन मुझसे भी गलती हुई। मार्केट अपोजिट जाया जा रहा था, प्लस एक्सपायरी का भी दिन था, गुरुवार का दिन, तो टाइम डिके इतना फास्ट हुआ कि क्या बताएं। मौका ही नहीं मिला स्टॉप लॉस लगाने का, स्टॉप लॉस लग ही नहीं पाया। हुआ क्या, एक बड़ा लॉस हो गया दोस्तों, 8,000 रुपये का धक्का लगा। लेकिन अपने को पता था कि अपने से गलती हुई है। क्या गलती हुई है? मार्केट के अपोजिट वो एक तरफा भागे जा रहा था, और अपन लालच में थे कि मार्केट को ऐसा होना चाहिए। यही गलती थी। दूसरे दिन उस वो जो ग्रीन कैंडल बना है गुरुवार को, 4 मई को, उसके दूसरे दिन 5 मई यानी शुक्रवार को बहुत बड़ा गैप डाउन खुलकर मार्केट भागे जा रहा है। और यहाँ पर मेरे को लालच नहीं थी दोस्तों, मेरा तो प्लान था फटाक से अर्ली मॉर्निंग पुट बाई करने का। लेकिन मैंने देखा ग्रीन कैंडल इतना बड़ा, और वहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल बना, डोजी टाइप का। मैंने प्लान किया कि शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े समय के लिए कॉल बाई करना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएगा। मैंने कॉल बाई करके 20% कमा लिए दोस्तों। लेकिन फिर भी 50% से ज़्यादा जो अपना स्ट्राइक प्राइस था, 50% से ज़्यादा भागा। लेकिन अपना सेफली, सुरक्षित तरीके से अपन थोड़ा कमा कर निकल गए। बड़ा टारगेट था ही नहीं। लेकिन उसके बाद जो एक रेड कैंडल बनी, जो ट्रेंड चेंज का इशारा कर रही थी दोस्तों, तुरंत मन कर रहा था कि तुरंत वहां पर जो है एक पुट बाय कर लेनी चाहिए। लेकिन मैंने लालच को कंट्रोल किया और प्लान किया। मैंने नेक्स्ट कैंडल बनने दिया 10 मिनट का, फिर अगला कैंडल बना। मैं 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करता हूँ। तो एक रेड कैंडल बना बड़ा ऊपर टॉप पर, और उसके बाद एक छोटा सा और कैंडल बना। उसके बाद तीसरा और छोटा वाला कैंडल बना रेड कैंडल के बाद। वो जो ग्रीन कैंडल बनी ना दोस्तों, छोटा सा, मैं समझ गया कि अब मार्केट ऊपर जाने में परेशानी है। मैंने वहीं पर तुरंत पुट बाय कर लिए। जैसे मैंने पुट बाय किए दोस्तों, अगला जो कैंडल बना बहुत तेजी से नीचे आया। मैंने एक ही कैंडल पर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, जो कि नीचे सपोर्ट का जोन था। अंदाज तो था कि मार्केट आज इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, इसको रेड में कन्वर्ट करेगा। लेकिन रिस्क ना लेते हुए जो प्रॉफिट आया वो अपन बुक कर लिए दोस्तों। वहाँ भी अपन 20% के करीब, 20 to 25% के करीब प्रॉफिट बुकिंग कर लिए। वो दो गुरुवार को जो है दोस्तों गलती हुई, और उससे हमने 8,000 रुपये का लॉस किया। एक्सपायरी नहीं होता दोस्तों तो इतना बड़ा लॉस नहीं होता। पहली बात, शुक्रवार को मैं जो है मैंने वीडियो बनाए हैं 4 मई 5 मई, पहले जो कमाई हुआ उसको भी मैं पहले डाला था। और कल मैंने यानी कि आपका रविवार के दिन मैंने एक्चुअल जो प्रॉफिट था मार्केट के एंड तक, उसको जो है मैं स्क्रीनशॉट वहाँ पर थंबनेल पर मैंने थंबनेल को चेंज करके वहाँ पे लगा दिए। तो शुक्रवार को जो भी मैंने ट्रेड लिए दोस्तों, मार्केट बिल्कुल जो है, मतलब उस दिन मैं एक भी लॉस नहीं किया दोस्तों। और उस दिन मैंने 11,300 रुपये का प्रॉफिट निकाले। हाँ, क्वांटिटी भी थोड़ा बढ़ गया था, लेकिन अच्छा प्रॉफिट निकला दोस्तों।
तो यही कहना चाहता हूँ कि आपको जो है ना पता होना चाहिए कि आपके अंदर असल में चल क्या रहा है। लालच चल रहा है या प्लान चल रहा है, रणनीति चल रहा है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर लालच चल रहा है या रणनीति। आप देखिए दोस्तों, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। आपको लालच चल रहा है बिरयानी खाने का, बाहर होटल में जाकर। अक्सर करके लोग इस तरीके से खाना खाकर बीमार पड़ जाते हैं। मैंने बिरयानी का नाम दिया, वैसे हम बाहर का कुछ भी खाने का नाम दे सकते हैं। मान लीजिए आपने बिरयानी खाए, लालच में खाए, और उसके बाद दूसरे दिन आपका पेट गड़बड़ हो गया, गैस्ट्रिक वगैरह हो गया। अब आपको पता ही नहीं है क्या करना है। तो ये आप जो है जो बिरयानी खाए ना दोस्तों, ये लालच में खाए थे। तो इस बिरयानी में हम रणनीति कैसे डालें अपना। अब आपको खान पान का अगर पता हो कि भाई, आपको पता होना चाहिए कि आप बिरयानी खाएं। बिरयानी बनने का तरीका बड़ा अजीब है, ऑयली है, डालडा घी और जो है उल्टे पुल्टे चीज़ों से बना होता है। इंग्रेडिएंट जो वहाँ में डलता है, आमतौर पर उसको खाने से बीमारियाँ होती हैं। मज़े के लिए लोग खाते हैं, हम भी खाते हैं। तो जब मैं बिरयानी खाने जाऊँगा या जाता हूँ, तो मैं यहाँ पर अपना रणनीति रहता है कि भाई आज तो मैं बिरयानी खा रहा हूँ लालच में रणनीति में जो भी है। लेकिन मुझे पता है कि कल थोड़ा सा तबीयत हल्का सा ख़राब होगा, और उसके बाद मेरे को क्या करना है, जूस पीना है, फ्रूट्स खाने हैं। अब इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो वीकनेस है, जो प्रॉब्लम है, जो बिरयानी की वजह से आई है, वो ठीक हो जाएगा। मेरे को एग्ज़िट प्लान पता है, उसको ठीक करने का प्लान पता है। तो इसे हम रणनीति कहेंगे। लेकिन आप उल्टे-पुल्टे खा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं और इलाज का आपको पता ही नहीं है और आप भागे जा रहे हैं डॉक्टर, हॉस्पिटल। तो ये आपका लालच है। लेकिन अगर आपको पता है कि मैं ये चीज़ खा रहा हूँ, मेरे को ऐसा दिक्कत हो सकता है, उसके लिए मैं तैयार हूँ। कल मैं जूस पीकर इसको मेंटेन करूँगा। तो ये आपका लालच नहीं है दोस्तों, ये आपकी रणनीति है। और आप कुछ भी उल्टे-पुल्टे खाकर भी अपने को ठीक कर सकते हैं। आपको बड़ा दिक्कत नहीं होने वाला, आप डॉक्टर के चक्कर में नहीं पड़ने वाले, दवाई के चक्कर में नहीं पड़ने वाले, हॉस्पिटल के चक्कर में नहीं पड़ने वाले। तो आप जान पाएँगे ना कि आपके अंदर रणनीति है। या आप जान पाएँगे कि आपके अंदर लालच है। तब आप ये फ़ैसला कर पाएँगे। लेकिन लालच आपको कब होती है? क्योंकि उस क्षेत्र में आपको नॉलेज कम होती है। जब उस क्षेत्र में आपको नॉलेज कम होगी, तो ही लालच आएगी। लेकिन नॉलेज है आपको, तो ही आप वहाँ पर प्लान कर सकते हैं, अन्यथा प्लान नहीं कर सकते। तो सीधी-सी बात ये है, जिन चीज़ों में आपको पता नहीं है, उन चीज़ों में आप लालच करते हैं, और जिन चीज़ों के बारे में आपको पता है, वहाँ पर आप प्लान करते हैं। तो यदि आप प्लान नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है, ताकि आप प्लान कर सकें, रणनीति बना सकें कि करना क्या है। बस यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, अपने अंदर का जो सिचुएशन है, इमोशन है, उसे पहचानिए कि आपके अंदर लालच है या रणनीति है। जिस दिन आप इन चीज़ों को समझ पाएँगे, इन दोनों चीज़ों के भेद को, आप किसी भी क्षेत्र में सक्सेस पा सकते हैं दोस्तों। किसी भी क्षेत्र में, स्टॉक मार्केट ही नहीं, बीमारियों में ही नहीं, हर एक क्षेत्र में आप सक्सेस पा सकते हैं। मार्केट में मुनाफा ले सकते हैं, बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। सिर्फ आपको पहचानना है आपके अंदर
लालच चल रही है या रणनीति प्लान चल रही है। धन्यवाद दोस्तों।